हाँ जी, तो अब हम इसके पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये 80% सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि 80% सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा 20% जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स या पाक स्टडीज़ या मैथमेटिक्स रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो 80% आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है, अब हम उसको ब्रीफ करते हैं। अ फ्रेंड नोड इन एग्रीमेंट दैट समथिंग यू हैव सेड, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। इसको अगर मैं उर्दू में ब्रीफ करूँ कि अगर आपका कोई दोस्त है वो आपके जो आपने उसको कहा है उस पे अगर वो सर हिलाता है तो किस चीज़ की एग्जांपल होगी बेसिक। डेफिनेटली सर उसने हिलाया है, उसने आपको रिस्पॉन्स दिया है, इसका मतलब है उसने आपको फीडबैक दिया है। तो इसमें 4 एमसीक्यूज़ हैं, 2 एमसीक्यूज़ डेफ़िनेटली वो नहीं होंगे। जो 2 एमसीक्यूज़ फर्स्ट वन है द फीडबैक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और फीडबैक इन मास कम्युनिकेशन, इन दोनों में से कोई इसका आंसर होगा। फीडबैक इन मास कम्युनिकेशन बेसिक होता है जिसके अंदर आप ऑल राउंडेड स्टडी करते हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब चीज़ें होती हैं, कोई स्पेसिफिक मीडिया यूज़ हो रहा होता है। लेकिन इस बंदे ने जो फ्रेंड नोड मतलब सर हिलाया है वो आपके सामने बैठ के मतलब रिस्पॉन्स दिया है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यही होती है कि आप एक ग्रुप में बैठ के पीपल्स को अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो और वो आपको इसमें रिस्पॉन्स देते हैं। डेफिनेटली तो इसका फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट एमसीक्यू इसका जो फर्स्ट आंसर है वो आपका सही होगा, फीडबैक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आइए अब इसके सेकेंड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूज़ इज़ मोर लाइकली टू बी फाउंड अमंग द पीपल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली न्यूज़ जो होती है ये आपको ऑल राउंडेड मिल रही होती है, कहीं से भी मिल सकती है। आप जहाँ बैठे हो, आप जहाँ जा रहे हो, तो आपको वहाँ से न्यूज़ मिल सकती है। पीपल भी हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है, कहीं से भी आपको मिल सकती है। तो इसमें स्पेसिफिक नहीं हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल राउंडेड होगा और इसमें ऑल का ऑप्शन होता तो वो भी सही था। थर्ड एमसीक्यूज, रिपोर्टिंग न्यूज़ इंक्लूड। अब मुझे बताना है कि रिपोर्टिंग न्यूज़ बेसिक होता है कि अब आप कोई न्यूज़ की है उसको रिपोर्ट करना है तो आप वो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो। लाइक इसका पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च रिपोर्टिंग। सेकेंड वन इसका एमसीक्यूज है एनवायरमेंटल, रिलीजन एंड स्पीच रिपोर्टिंग, कल्चर, स्पोर्ट एंड पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग या ऑल। डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा वो ऑल ही होगा। आइए अब इसके थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, सॉरी फोर। द क्रिएटिव एक्सप्रेशन कवरिंग ऑल फील्ड ऑफ जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ नॉन एज। तो इसमें 4 एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला है फीचर स्टोरी, फिर कॉलम, न्यूज़ और नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस तो हो नहीं सकते, डेफिनेटली इसमें कोई आंसर होगा। कॉलम होता है कि स्पेसिफिक राइटर एक टॉपिक चूज़ कर लेता है, उस पर कुछ वो ब्रीफ करता है, उसे हम कॉलम कहते हैं। और न्यूज़ तो हमें पता है कि वो कोई भी हम ऑल राउंडेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो ब्रीफ करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझें, द क्रिएटिव एक्सप्रेशन कवरिंग ऑल फील्ड ऑफ जर्नलिस्टिक एक्टिविटी। फीचर स्टोरी बेसिक यही होती है कि आप कोई भी स्टोरी लेकर आपने उसको ब्रीफ करना है, जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फीचर स्टोरी होगा। फिफ्थ वन, कॉलम डिफरेंट फ्रॉम एडिटोरियल इन दैट दे आर। डेफिनेटली मैं अभी आपको ब्रीफ करके भी हटी हूँ। कॉलम वही होता है कि राइटर अपना ओपिनियन दे रहा होता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे या किसी भी स्टोरी पे या कोई भी एक्टिविटी आजकल चल रही है उस पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है, अपना ओपिनियन दे रहा होता है। डेफिनेटली इसका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट होगा। 6 1 पे अब हम आते हैं, बैक बेंच इज़ द सीनियर एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये हमने बताना है कि क्या ये हमारी स्टेटमेंट सही है या गलत। बैक बेंचर्स जो होते हैं, सीनियर एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द न्यूज़पेपर होते हैं, गलत। ये तो हमें सबको ही पता है कि बैक बेंच नहीं हो सकते। तो इसके 2 एमसीक्यूज़ हैं, तो इसका इनकरेक्ट होगा। येलो जर्नलिज्म इज़ अ चीप न्यूज़पेपर प्रिंटेड ऑन अ चीप येलो पेपर। हमने ये बताना है कि येलो जर्नलिज्म जो होता है डेफिनेटली येलो कलर का होता है, तो क्या ये चीप येलो पेपर होगा? गलत, इसका ये भी आंसर नहीं हो सकता। येलो जर्नलिज्म बेसिक होता है, ये आपका स्टाइल होता है, आपका फॉन्ट होता है जिसमें आप बेसिकली इसको ब्रीफ कर सकते हो। तो मेरी बार बार आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि आप कोई भी एमसीक्यूज़ करो तो उसको पहले इंटरनेट से सर्च करो, देन आप उसका आंसर लगाओ। क्योंकि मैं जो आप लोग को ब्रीफ कर रही हूँ ये बेसिक आपको सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ कि मेरी वीडियो इतनी लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो जाए। लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करो कि इसको इंटरनेट से सर्च करो, उसके बारे में स्टडी करो, देन आप इसका एमसीक्यूज़ लगवाओ। थैंक यू। Accredited journalists are the journalists having permission card from Home Department for press duties
यस, बेसिक ये जर्नलिस्ट जो होते हैं इनके पास राइट होता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। ड्रॉप लाइन, ड्रॉप आउट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। हाँ जी, ड्रॉप इन और ड्रॉप आउट जो होता है ये बिल्कुल सेम थिंग होती हैं। दोनों में से आप बेशक ड्रॉप आउट का वर्ड यूज़ कर लो या ड्रॉप लाइन का, दोनों सेम होते हैं। सिविल मिलिट्री गैजेट वाज फर्स्ट पब्लिश फ्रॉम। जो सिविल मिलिट्री गैजेट है ये सबसे पहले जो पब्लिश्ड हुआ था ये लाहौर से हुआ था। द फर्स्ट एडिटर ऑफ डाउन वाज पठान जोसेफ। पठान जोसेफ जो है ये फ़र्स्ट एडिटर है डाउन का, ये जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े। फैज़ अहमद फैज़ जो हैं ये पोइट हैं। कायद आज़म का तो आपको पता ही है, नन ऑफ दीज, डेफिनेटली इसमें से आंसर है तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। द फर्स्ट एडिटर ऑफ डाउन वाज पठान जोसेफ, इन्होंने, और ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। और फैज़ अहमद फैज़ तो पोइट हैं। टीवी कमर्शियल लास्टिंग मोर देन अ सेकेंड इज कार्ड ब्लिंक एड्स। करेक्ट, ब्लिंक एड्स बेसिक होती हैं जो एड्स हम शो करते हैं डिफरेंट मीडिया को यूज़ करके, उसको हम ब्लिंक एड्स कहते हैं। बेशक वो एड टेलीविज़न के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, कहीं से भी शो हो रही हो, तो टेलीविज़न कमर्शियल लास्टिंग के थ्रू हो रही है, डेफिनेटली करेक्ट है। Plagiarism is unauthorized use of another person copyright material without acknowledgement. Plagiarism बेसिक होता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को, मटेरियल को यूज़ किया है लेकिन उसके ऑनर को बताए बगैर, तो इसको हम कहेंगे प्लेगरिज्म। ये करेक्ट आंसर है। द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजन। ये आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर आर्टिकल 19 जिसमें हम कहते हैं कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 19 आर्टिकल 19 है। मास्टर्स एंटीना टीवी, एमए टीवी कहते हैं, केबल एंटीना टीवी, सीए टीवी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन चैनल्स आर सिमिलर सिस्टम। नहीं, इनकरेक्ट है, ये दोनों सिमिलर सिस्टम्स नहीं है, ये डिफरेंट हैं। दोनों का अपना अपना ट्रांसमिशन है, अपने अपनी मतलब एक्टिविटीज़ है, अपना अपना सब कुछ है। स्लग लाइन्स आर द वर्ड और आइडेंटिफाई न्यूज़ कॉपी स्टोरी। स्लग लाइन बेसिक होती है, ये एक आप इसे कह सकते हैं एक नेम दिया जाता है आर्टिकल को, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ना, डेफिनेटली वर्ड यूज़ किया तो करेक्ट है। The hypodermic needle of Pulley theory of communication was introduced in 1960. तो इसका जो आंसर है वो है इनकोरेक्ट, क्योंकि द हाइपोडर्मिक नीडल और मैजिक बुलेट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये बेसिक 1927 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था हार्लॉर्ड लेसवेल ने। और इसके अलावा हम 19 MCQs की तरफ चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ टू स्टेप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाज प्रेजेंटेड बाय लेसवर्ड फील्ड इन 1940s। ये भी इसका आंसर इनकरेक्ट है, ये बेसिक इंट्रोड्यूस हुई थी 1948 में। अगर आप लोग मेरे पेज पे न्यू हैं तो काइंडली इस पेज को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं आपके साथ मैथ्स कम्युनिकेशंस रेलेवेंट और भी बहुत ज़्यादा MCQs शेयर करूँगी। चलिए अब हम MCQs 20 की तरफ चलते हैं। स्कोप इज़ अ मेजर न्यूज़ स्टोरी शेयर्ड बाय न्यूज़पेपर। यस, ये करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी PEMRA वाज एस्टैब्लिश इन मार्च 2000। ये रॉन्ग है, बिकॉज पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये इस्टेब्लिश हुई थी मार्च 1 और 2002 में। ये 2000 में नहीं, 2002 में बेसिक हुई थी। बेसिक स्टूडेंट्स आपके साथ बहुत कंफ्यूजिंग MCQs दिए जाएंगे, आपको वो लग भी रहा होगा इसका आंसर ये है ये नहीं, लेकिन बस मैं यही कहूँगी आप ध्यान से पढ़ें और जितना हो सकता है इन चीज़ को रिपीट करते रहें, और जितनी आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आप सब स्टूडेंट्स के साथ हैं। द ऑथर ऑफ ग्लोबल सिटी इज़, MCQ नंबर 22 है। द ऑथर ऑफ ग्लोबल सिटी इज़ डॉक्टर ताहिर मसूद, जावेद जाबर, मिस शहवार जुनैद और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज है। द ऑथर ऑफ ग्लोबल सिटी इज़ सस्किया सेसीन। सस्किया सेसीन जो है ये बेसिक ऑथर हैं ग्लोबल सिटी की। अब हम जा रहे हैं MCQs 23 की तरफ।
Which one is the largest cable network in Pakistan? सबसे बड़ा केबल नेटवर्क पाकिस्तान में कौन सा है? इन्फो हाईवे सीटीवी नेटवर्क, वर्ल्ड क्लास मीडिया मैजिक सीटीवी नेटवर्क, नेशनल ब्रॉडबैंड सीटीवी नेटवर्क या नन ऑफ दिस? तो सबसे पहला लार्जेस्ट केबल नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड क्लास सीटीवी नेटवर्क है, ठीक है। एफएम रेडियो मीन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। एफएम का मीन यही होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ रेडियो। The cause and effect of theory of mass communication was developed by Joseph Clapers. No. The theory of mass communication जो है बेसिक डेवलप करवाया था हार्लॉर्ड लेसवेल ने। हार्लॉर्ड लेसवेल ने theories of mass communication डेवलप करवाया था। The large size headline across the entire page is called banner. आप इस MCQs को समझें स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा है द लार्ज साइज हेडलाइन अक्रॉस द एंटायर पेज, मतलब अगर आपने एक हेडलाइन लिखी है बड़े साइज में और वो पूरे पेज तक फैली हुई है, डेफिनेटली आपने डिफरेंट जगहों पर जो गुजरे हैं तो बैनर्स वगैरह आप देखते हैं। तो बैनर्स बेसिक यही होती है ना कि आप बैनर्स पे एकदम नज़र करो तो एक हेडलाइन लिखी होती है किसी के प्रमोशन के लिए, तो लार्ज साइज़ की जो हेडलाइन मेंशन की जाती है और पूरी वो एंटायर पेज तक आ रही होती है तो हम उसको बैनर ही कहेंगे, ठीक है। A sheet containing facts and detailed information on any issues is called summary. Summary बेसिक यही होती है कि हमने उसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, फैक्ट्स और फिगर मेंशन की होती है, वो समरी होती है। A Mohammedan social reformer was the English name of, इसका आंसर है तहजीबुल इखलाक। मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर वाज द इंग्लिश नेम ऑफ तहजीबुल इखलाक। डेली डाउन स्टार्टेड इन 1942। डेली डाउन स्टार्टेड इन 1942। अभी तक स्टूडेंट ये 29 MCQs हुए हैं। इसके अलावा डाउन से रेलिवेंट हमने एक और MCQs भी पहले पढ़ा था, वो था 11 MCQs। फर्स्ट एडिटर ऑफ डाउन वाज भुतान जोसेफ और डेली डाउन स्टार्टेड इन 1942, ठीक है। ये MCQs आपने याद करने हैं। डाउन का एडिटर जो है वो भुतान जोसेफ है और डाउन स्टार्ट कब हुआ था, डेली डाउन, वो हुआ था 1942 में। अच्छा, द नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इन पाकिस्तान, टोटल नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन 1947 पे या इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे टोटल कितने रेडियो स्टेशन थे? वो 3 थे। और कहाँ कहाँ पर थे? वो ढाका में थे, लाहौर और पेशावर में थे, ठीक है। CPNA इज़ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ, CPNA क्या होता है? आप लोग स्टूडेंट मुझे काइंडली बताइएगा CPNA क्या होता है? काउंसलर of Pakistan newspaper editor. Council of Pakistan newspaper editor is the representative body of न्यूज़पेपर एडिटर, ठीक है। आप एडिटर्स भी कह सकते हो, न्यूज़पेपर एडिटर्स भी कह सकते हो। अच्छा, लीडर, लीडर इज़ द नेम ऑफ, लीडर बेसिक नेम किसका है? अब इसके MCQs आप पढ़ें। लीड स्टोरी ऑन द फ्रंट पेज, मेन फीचर, ओपनिंग एडिटोरियल। नो, लीडर इज़ द नेम बेसिक, द लीडर इज़ द प्रेजिडेंट। लाइक पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ का प्रेजिडेंट कौन है? आरिफ अलवी हैं। तो इस तरह जो लीडर होता है उसका नाम होता है प्रॉपर, वो स्टोरी या ओपनिंग या मेन फीचर वगैरह नहीं होता। SMCR मॉडल इज़ वेल नॉन एज, SMCR स्टैंड फॉर सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये बेसिक होता है वेल नॉन एज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आप सिंपल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं या मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर मैं आपको कोई MCQs बता रही हूँ आप इसको पहले इंटरनेट से सर्च करें, उसके बारे में स्टडी करें और फिर अगले MCQs की तरफ जाएँ। इस तरह आपको ये फ़ायदा होगा, जितने MCQs आप यहाँ पढ़ेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में बैठेंगे। अगर आप उसको गो थ्रू इंटरनेट से करेंगे तो आपके माइंड में और अच्छे से वो MCQs बैठेगा, ठीक है। MCQs नंबर 34। A story appearing with the name of writer is called byline. byline जो बेसिक होती है, story appearing with the name of the writer is called byline. Dr. Goebbels is known as the father of प्रोपेगेंडा। इसके बारे में थोड़ा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बेसिक जोसेफ
डॉक्टर गोबलिस जो है इसको हम जोसेफ गोबलिस भी कह सकते हैं। इसके बारे में बहुत फेमस एक कहा जाता है कि इसको जाना जाता है कि ये बहुत छोटा इंसान था, छोटी हाइट का इंसान था और इसका जो फेस था, सर जो था इसका वो बहुत बड़ा था। अब इसकी छोटी हाइट के पीछे भी एक कहानी है कि जब ये पैदा हुआ था इसको एक पोलियो था और इसकी जो लेफ़्ट लेग है वो दूसरी लेग से 2 इंच जो है वो छोटी है, इसलिए उसकी हाइट जो है वो भी छोटी है और ज़्यादा हाइट इसकी इतनी बड़ी नहीं थी। और ये हाइट की वजह से ही बेसिकली आर्मी या किसी और फील्ड में नहीं जा सका, तो ये जर्नलिस्ट वाली साइड पे आ गया। और ये बहुत अच्छा इसका नॉलेज और ये सब चीज़ें थी, तो ये पोइट भी कहलाता है। तभी इसको कहा जाता है डॉक्टर गोबली इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ प्रोपेगेंडा। अगर आप इसके बारे में इंटरनेट से सर्च करें तो वहाँ इसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारी। सो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि अगर आप कोई एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं इंटरनेट से भी तो आप काइंडली उसको पहले सर्च कर लें। अब इसके बारे में आप देख सकते हैं मैंने पहले पब्लिक रिलेशन का निशान लगाया क्योंकि जो इसके एमसीक्यूज़ के आंसर्स थे वहाँ पे ये निशान लगा हुआ था, मैंने लगाया। लेकिन जब मैंने इसको इंटरनेट से गो थ्रू किया तो इसका आंसर था प्रोपेगेंडा और इसकी फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी और वहाँ से मुझे इसके बारे में नॉलेज हुआ। सो मैं आप सब स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगी कि आप भी इसके बारे में पहले इंटरनेट से गो थ्रू किया करें। मैं जो आंसर आपको बता रही हूँ वो 100% राइट ही हैं, लेकिन ये है कि फिर भी आप अपनी गो थ्रू करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको नॉलेज मिलेगा। रेडियो पाकिस्तान वाज कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन 1972 ऑन दिसंबर 20 1972 में रेडियो पाकिस्तान जो है वो कन्वर्ट हुआ था पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में। और एक चीज़ मैं आपको और ब्रीफ कर दूं, जब इंडिपेंडेंस हुई थी पाकिस्तान में सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ था वो बेसिक हुआ था 1948 में कराची एंड रावलपिंडी में फ़र्स्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें मैं कुछ कुछ आपको साथ ब्रीफ कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ज़हन-नशीं कर लें और पिछले एमसीक्यूज़ भी साथ साथ मैं रिपीट करती रहूँगी। अच्छा, तो इसका अगला एमसीक्यू है पीपीओ वाज इन्वेंटेड इन 1963। द कल्टीवेशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉर्ज गर्बनर ने कल्टीवेशन थ्योरी को फॉरवर्ड किया था। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक कवरिंग इस्लाम इज एडवर्ड सेड। द ऑथर ऑफ फेमस बुक कौन है इसका कवरिंग इस्लाम का? एडवर्ड सेड जो है ये बेसिक इसका ऑथर है। अब मैं इसके 40 एमसीक्यूज़ की तरफ जा रही हूँ और उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये पहला मॉडर्न पेपर जो सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसके 40 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 होगा इसका वीडियो का उसमें मैं इसके नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करूँगी और देन नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो ब्रीफ करूँगी। इस तरह आप लोगों के लिए बर्डन भी नहीं होगा, आसानी भी होगी और आप लोग समझ भी लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए तो फिर स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। मेरा बेसिक फोकस ये है कि शॉर्ट वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। 40 एमसीक्यूज आपके आज यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय कुर्ब्रेल। ठीक है, तो ये बेसिक कुर्ब्रेल ने लॉन्च की थी 1972 में और इसको कहा जाता है आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आप सब स्टूडेंट्स अपने हिफ्ज़ ईमान में रहें। कोई चीज़ अगर आपको मेरा एमसीक्यूज़ रॉन्ग लगता है मुझे एमसीक्यूज़ नीचे आप बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। हो सके तो पेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मुझे इससे और एनर्जी मिले। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।